सीजेआई बीआर गवई की मां कमल ताई गवई को आरएसएस के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। यह आमंत्रण 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए है, जिसमें सीजेआई की मां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी। हालांकि ये मुख्य विजयदशमी का कार्यक्रम नहीं है, जो 2 अक्टूबर को नागपुर में संगठन के 100 साल पूरे करने पर आयोजित होगा, लेकिन मीडिया में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या न्यायपालिका और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के बीच इस तरह का जुड़ाव सामान्य माना जा सकता है। सीजेआई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक और पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं। उन्होंने कहा, हमने अपनी विचारधारा कभी पीछे नहीं छोड़ी। राजनीतिक मतभेद और पारिवारिक संबंध अलग हैं। कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। हमारी आइडियोलॉजी पक्की है। मैं गवई साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि गवई साहब के संबंध इंदिरा जी के साथ में अच्छे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में अच्छे थे, और गंगाधर जी फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और वो विधान परिषद के सदस्य थे, दोनों प्रॉपर वो नागपुर से जुड़े थे। गवई साहब भी नागपुर से जुड़े थे दीक्षा भूमि की वजह से। तो दोनों के जो संबंध थे वो बिल्कुल भाई भाई जैसे संबंध थे। ये मामला इसलिए भी दिलचस्प बन गया है क्योंकि हाल ही में सीजेआई बीआर गवई खुद विवादों में रहे थे। सीजेआई ने एक खंडित विष्णु मूर्ति से जुड़े मामले में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता, जिसने एक खंडित मूर्ति की मरम्मत की मांग की थी, से भगवान से ही कुछ करने को कहा था, जिससे कई लोगों ने न्यायपालिका की निष्पक्षता के संदर्भ में सवाल उठाए थे। यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। सीजेआई बीआर गवई की टिप्पणी और उनके परिवार के सदस्य यानी उनकी मां आरएसएस के कार्यक्रम में खुले तौर पर हिस्सा लेने के बीच डॉक्टर राजीव गवई ने इस पर कहा कि परिवार और राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन के संबंध अलग हैं। आपको बता दें कि साल 1925 में विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी। शताब्दी समारोह के मौके पर देश भर में 1 लाख से अधिक संगोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरएसएस की निष्ठा, सेवा और अनुशासन की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि इस संगठन की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए की थी। फिलहाल इस पूरी स्थिति से एक सवाल सामने आता है कि क्या न्यायपालिका के शीर्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव में विरोधाभास माना जा सकता है, या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।